आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमघ मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोली मंडी भावर के तीसरी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलनाथ 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर निरंजन सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की नमो सुमरज। सामान्य बनो विशेष नहीं, सामान्य बनो विशेष नहीं। सामान्य में निर्विकल्पता है और विशेष में विकल्प। विशेष जहाँ है वहाँ चॉइसी नेचर आती है, और चॉइसी नेचर ही हमारे दुखों का घर है। चॉइसी नेचर दुखों का घर, जहाँ पर हम चुनना पसंद करते हैं, चुनाव जहाँ होते हैं वहाँ पर विकल्प रहता है, और वही राग द्वेष का कारण बनता है। कल इसी आशय की बात की थी, और भी बोला था कि दुनिया की, नई दुनिया वालों, दुनिया की खबर रखने वाले स्वयं से बेखबर हैं, और पूरी दुनिया का पता रखने वाले अपने से ही लापता हैं। उनका अपना ही पता नहीं है, दूसरे का पता पूछ रहे हैं और पता देख रहे हैं। कर लो दुनिया मुट्ठी में, वो मुट्ठी में करने की होड़ में लगा तो है मोबाइल के और इनके माध्यम से, लेकिन उसको स्वयं का ही पता मालूम नहीं है। इस प्रकार से कल इस आशय की बात की, आज उसी में ही आगे पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, उसी इष्टोपदेश के माध्यम से, कि उस भेद विज्ञान या निर्विकल्पता में या अध्यात्म में कोई वो सीधा सीधा रास्ता तो है नहीं, उसमें कठिनाई है। फिर भी आपने उसको क्यों चुना, उसको क्यों चुना है? इसलिए चुना है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी से ही पूछ लेते हैं अपन। वो 45वीं कारिका में यहाँ कह रहे हैं, पर परस्ततो दुख, पर परस्ततो दुख, मात्मे वात्मा तत सुखम, अतएव महात्मानस तन्निमित्तं कृतोद्यमा, तन्निमित्तं कृतोद्यमा। बहुत सुंदर अच्छी कारिका है, और सरल शब्दों में यहाँ भी बता रहे हैं। अब ये कारिकाएँ बहुत ही सहज है, समझ में आ रही होगी। परह परह ततः दुख है, और दुखम, फिर आत्मा आत्मा एव ततः सुखम। पर जो है वो पर है, आत्मा ही आत्मा है। पर में दुख है, आत्मा में सुख है। सरल है। पर में जहाँ पर की ओर दृष्टि गई, वहीं पर हम पराधीन हो गए या परेशान हो गए। देखो, पराधीन भी पर से ही बना है और परेशान भी पर से ही बना है। तो आप यदि पराधीन होना चाहते हो और परेशान होना चाहते हो तो पर की ओर देखते रहें। इसलिए पर में दुख है, आत्मा में सुख है। अतएव महात्मानस, इसलिए अतएव यानी इसलिए, महात्मानस महान आत्माएं, महात्मा लोग, तन्निमित्तम कृतोद्यमा,
उसके निमित्त के लिए उद्यम करते हैं। किसके निमित्त के लिए? आत्मा के लिए। ततः क्या? ततः किम? आत्मा। ऊपर की जो कारिका में, ऊपर की जो लाइन में अपन ने पढ़ा अभी कि सुख कहाँ? आत्मा में। दुख कहाँ? आत्मा से बाहर। शरीर को आदि लेकर हमारे सबसे पास में कौन है? शरीर। और यहाँ से जितना जितना दूर जाते जाएंगे जो दिख रहा है वो सब दुख के कारण है, और केवल मात्र आत्मा ही सुख का कारण है। इसलिए उद्यम करते हैं कौन? वे महात्मा लोग उसी की प्राप्ति के लिए। सुख यानी, सु यानी होता है अच्छा, और ख यानी होता है इंद्रियां। ख यानी इंद्रियां। जो इंद्रियों के लिए अच्छा लगता है उसको सुख बोलते हैं। और दु यानी जो बुरा, अच्छा नहीं लगे, और ख यानी इंद्रियां, जो इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता है तो वो दुख होता है। ये ही हमारे सुख और दुख का कारण बनती चली जाती हैं। पूरे संसार में हमने उद्यम नहीं किया उस सुख की प्राप्ति के लिए। हाँ, उद्यम तो बहुत किया, उद्यम तो बहुत किया और कर रहे हैं। अब उद्यम नहीं, उद्यम करो तो सुखी होंगे। उद्यम में और उद्यम में बहुत फर्क है, रात दिन का अंतर है। आचार्य श्री जी अपने गुरु जी दोहा शतक में बोलते हैं, उद्यम से तो दम मिटे, उद्यम से तो, उद्यम से तो दम मिटे, उद्यम से दम आए। उद्यम से तो दम चला जाता है और उद्यम से दम आए। बनो दमी ओ आदमी, अमित अमित मिल जाए। बनो दमी ओ आदमी। यहां बैठे हुए सब आदमी है ना, लेकिन कोई भी नहीं लड़ रहा। क्यों नहीं लड़ रहा? आचार्य श्री जी की परिभाषा में कोई भी आदमी नहीं दिख रहा है। बनो दमी ओ आदमी, अमित अमित मिल जाए। वह अमित है, अमित है वह आत्मा तभी मिल पाएगा जब हम दमी होंगे। दमी का मतलब होता है, आदमी का मतलब जानते हो? आदमी का अर्थ क्या है? आ यानी होता है असमंतात, चारों ओर से। असमंतात यानी चारों ओर से आ उपसर्ग है। और दमी यानी होता है जिन्होंने दमन कर दिया है इंद्रियों का, मन का, वह है आदमी। आदमी वही होगा जिसने दमन कर दिया है इंद्रियों और मन का, वह आदमी। इसलिए आदमी बनो, बनो दमी ओ आदमी। आचार्य श्री जी का हाइकू भी है कि उद्यम नहीं, उद्यम करो। उद्यम नहीं, 5 अक्षर हो गए। उद्यम करो, बनो दमी आदमी, बनो दमी आदमी। और एक हाइकू इसी पे और दिया है आचार्य श्री जी ने कि आदमी तो है, उद्यमी आदमी वे मिलते कहां? आदमी तो है, चेहरे से आदमी नजर आ रहे हैं हम सब, लेकिन उद्यमी आदमी वे मिलते कहां? आजकल वे मिल कहां रहा है? अपना चाय का उसका गिलास का, दूध का गिलास या वो भी उठा के स्वयं नहीं रखना चाहता है। सब बोलते हैं कौन? वो नौकर से रखवाना चाह रहे हैं। इसलिए उद्यमी बनो, पुरुषार्थशील बनो। आप मतलब परिश्रम करेंगे उसको उद्यमी बोलते हैं। जो श्रम करेगा वही श्रमण बन सकता है और वही श्रमिक बन सकता है। जो श्रम नहीं करेगा वो श्रमण भी नहीं बन सकता है। इसलिए श्रम करना, उद्यम करना अनिवार्य है। आज वर्तमान में उद्यम शब्द का अर्थ भी बहुत गिरी हुई हालत में कर दिया। हमारे साहित्यकारों ने जिस उद्यम का अर्थ लगाया था, और जो पहले उद्यम बोलते थे मतलब एक बहुत बड़ा कोई यानी जो है ना पुरुषार्थ, उद्यम का मतलब पुरुषार्थ। और आज जो उद्यम का मतलब काम धंधा, व्यापार, इसको उद्यम बोल दिया। जबकि वो बहुत उतला अर्थ है। वो उतला अर्थ नहीं है। जो आत्मा के लिए सही दृष्टि रखता है वही सही उद्यम कर रहा है।
और वही आदमी है, उसी आदमी को आदमी यानी कहा गया है। इसलिए हमें स्वाधीन होना है, पराधीन नहीं होना है। पराधीन होंगे, अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जितने भी लोग, वे स्वाधीन है या पराधीन है? बोलो महाराज। स्वाधीन है। अभी स्वाधीन भारत का 75वां वर्ष मना रहे। आप तो अब सिल्वर जुबली आने वाली है, तो आप कहाँ पर? तो ये अपना इसको बाहर का आप बोल सकते हो कि बाहर से हम सब स्वाधीन नजर आ रहे हैं, लेकिन पराधीन हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक जो ग्वाला था गायों को लेकर जा रहा था, गुरु और शिष्य चले जा रहे थे। शिष्य गुरु से कहता है, गुरु जी ये ग्वाला तो बहुत धनी है, इतनी गायों का स्वामी है, इतनी गायों का स्वामी है। तो गुरुजी हंसे, उसको हंसी आई तो गुरुजी हंसे। तो शिष्य ने बोला आप हंसे क्यों? क्योंकि कहा गया है कि जिसके पास में गायों को धन भी कहते हैं। ये तो आज आप लोग यानी इनको छोड़ देते हो, जबकि गाय का धन, इसको गोधन कहा है ना? तो ये धन है, ये तो ये धनी है, स्वामी है। तो बोले गुरु शिष्य को समझाते हैं नौकर है, स्वामी नहीं। इन गायों का क्या है? नौकर है। बोले वो कैसे? बोले अभी देख ले, चलते जा रहे थे, वो भी चला अपने गायों को ले जा रहा था। इतने में आगे क्या हुआ, 2 गाय दूसरे रास्ते में चली गई, बाकी सब तो लाइन से जा रही थी, वो बेलाइन हो गई। अब जैसे ही बेलाइन होती है तो ये क्या करता है, जो ग्वाला था जिसको स्वामी बोल रहा था शिष्य, वो अब उनके पीछे पीछे भाग रहा है। गाय आगे आगे और वो पीछे पीछे उनको पकड़ने के लिए। बोलो स्वामी है या नौकर है? आप लोग देख लीजिए। आगे आगे वो पदार्थ जा रहा है, आप परमार्थ को भूल गए, इसलिए उस पदार्थ के पीछे पीछे आप दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। रोटी आपसे और दूर चली जा रही है। जो स्वाधीन तो वो होता है कि अंजलि सामने किए हुए हैं, थोड़ी भी आपने देर लगाई, मानने वानने नहीं, देखने की बात नहीं, अंजलि छोड़ी और बैठ गए, अंजलि छोड़ी और बैठ गए। ये नहीं कि आप देंगे तब तक हाथ ही करते रहे ऐसे ही। ध्यान रखना, चौके में इंदौर में एक अंतराय ऐसा भी हमारा हुआ है, इंदौर वालों। वहाँ पर थोड़ी टाइम लग रहा था। अब वो सोच रहे थे कि क्या करें क्या नहीं करें। अब महाराज जी तो नीरस कर लिए हैं, कोई बात नहीं, नीरस है तो आप कुछ तो दो, पानी तो है वो तो देंगे, वो पानी भी नहीं दे पा रहे हैं, हम बैठ चुके हैं, पानी भी नहीं दे रहे तो क्या करेंगे। इतना टाइम नहीं लगाते, समझ में आ रहा है? तो ये है स्वाधीनता। ये चर्या अपनी चर्या रहती है, इसलिए उसको स्वाधीनता बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अपने आप को स्वाधीन बनाओ। अभी हम इंद्रियों के गुलाम हैं, मन के गुलाम हैं। मन हमें जैसा नचाता है वैसा नाचते चले जाते हैं, पर पदार्थ के गुलाम हैं। पदार्थ जैसा हमें नजर आता है वैसा ही हम उसको मान लेते हैं और उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। ध्यान रखना, जो जितना उसके पीछे दौड़ेगा वो वस्तु, वो पदार्थ उससे उतनी दूर चली जाएगी, और जो उससे जितना अटैचमेंट हटाता हुआ चला जाएगा पदार्थ, उसकी दो और उतना ही लौटती हुई आएगी, दौड़ती हुई आएगी। एक रोटी के पीछे भाग रहा है और एक के पीछे रोटी भाग रही है। सुनाया था गुरुजी का संस्मरण है कि रोटी के पीछे जाएंगे तो रोटी उतना ही दूर चली जाएगी, और हम लोग रोटी वोटी सब छोड़ दिए हैं। तो आप लोग हे स्वामी अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे नमोस्तु भगवान, आइए हमारे यहाँ आइए। ये होता है नहीं होता है? बोलो। तो जितना अपन छोड़, त्याग की पूजा होती है, त्याग सर्वत्र पूजा को प्राप्त होता है। इसलिए अपन को पूज्य बनना है, और पूज्य बनेंगे तभी ही अपन जो है ना इन सब चीज़ों को ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को ऊपर उठाना है तो उस आत्मा की ओर ही दृष्टि रखें। सुखों से की ओर आना है, दुखों से छुटकारा। हर जीव सुख प्राप्त करना चाहता है। एक इंद्रिय जीव या 2 इंद्रिय जीव जो भी हैं, संसार का हर प्राणी सुख को प्राप्त करना चाहता है और दुख को छोड़ना चाहता है, लेकिन वो उद्यम कर रहा है, उद्यम नहीं कर रहा है।
उद्यम करेगा तो निश्चित रूप से उसका दुख मिट जाएगा। उद्यम को मैंने अभी जैसा बोला था पुरुषार्थ की संज्ञा दी थी। पुरुषार्थ जो है, यह पुरुषार्थ की जो बात होती है धर्म की चर्चा है, ये विकता नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों ने राजवार्तिक में आया है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं। इसमें अर्थ को भी पुरुषार्थ संज्ञा दी है और काम को भी पुरुषार्थ संज्ञा दी है। ये उद्यम है, वही का अर्थ हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है जो हमें परमार्थ से मिला दे, जो हमारे परमार्थ को दूर न करे। वह अर्थ कमाओ, खूब पैसा कमाओ, लेकिन पैसे कमाने के पीछे हम पागल न हो जाएं। धंधा हो, अंधाधुंध न हो। ये चीजें पुरुषार्थ की संज्ञा दी है उसको, अर्थ को, और उसके पहले धर्म को रखा है। इसी प्रकार से काम को भी पुरुषार्थ की संज्ञा दी है। वासना जो होती है वो हमें अपनी उस आत्मा के पास में पहुंचने के लिए बताई है। वासना को नियंत्रण करने के लिए काम की संज्ञा दी। काम वही ग्रहण करने योग्य है जो हमें राम से मिला दे। समझ में आ रहा है? अपने आत्मा राम से मिला दे। इसलिए 24 में से 5 तीर्थंकर खाली विवाह नहीं कर पाए, बाकी हुआ नहीं, ये समझ लो उन्होंने किया नहीं। ये भी हुंडा और सरपणी काल का दोष है। बाकी मोक्ष मार्ग में लड़ना है तो इन 4 पुरुषार्थों को करें, तब ही आप तन निमित्तम कृतोद्यम्या उद्यम उस निमित्त से करें। आत्म तत्व को न भूलें। उस आत्म तत्व को ध्यान में रखकर आप जो भी काम करेंगे वो उद्यम कहलाएगा, और उस आत्म तत्व को भूलकर आप जो भी काम करेंगे वो उद्यम कहलाएगा। इसलिए उद्यम न करें, उद्यम करें। आज के पूरे यानी जो है ना इस प्रवचन का सार यही है। गुरु जी भी इन पंक्तियों के, बहुत ही सुंदर पंक्तियों के माध्यम से पद्यानुवाद जो है इस इष्टोपदेश का जो लिखे हैं, आज इस कारिका का पद्यानुवाद अपन पढ़ते हैं। पर तो पर है समझो भ्राता, हे भाई समझो। पर तो पर है समझो भ्राता, पर से अति दुख मिलता है। आत्म तो अंतिम है भ्राता, आत्म से सुख मिलता है। उस आत्म तो अंतिम है भ्राता, आत्म से सुख मिलता है। यही जान कर वही मान कर महामना ऋषि संत यहाँ। आत्म साधना में रत रहते, सुख पाने गुणवंत महा। आत्म साधना में रत रहते, सुख पाने गुणवंत महा। बहुत सारे गुणों को पाने के लिए बहुत महा यानी महान, इसलिए महान आत्मा को महात्मा कहा है, या जो उस महान आत्मा को पाना चाहता है उसको महात्मा कहा है। उसी ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। हे महात्मा, तू उसको पा, तभी तू आदमी कहलाने का भी अधिकारी होगा, अन्यथा आदमी भी नहीं है। पहले हम आदमी बने, इंसान बने, और फिर इंसान से फिर महामानव, मानव से महामानव बने। हम सब महामानव बनने का वह है पुरुषार्थ करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।